हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर को कंटिन्यूस लेते हुए यूनिट थर्ड का टॉपिक लीनियर अलजेब्रा बुक का टॉपिक वेक्टर स्पेस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस सबसे पहले ये आता है कि वेक्टर स्पेस क्या है। ऐसे बीजीय निकाय अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो एक बाह्य संक्रिया के अंतर्गत दो भिन्न निकायों के समायोजन से प्राप्त होता है, सदिश समष्टि या रैखिक समष्टि कहलाता है। अब सदिश समष्टि की दूसरी परिभाषा क्या है। यदि माना एफ का मतलब फील्ड, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक क्षेत्र है तथा वी एक नॉन वॉइड सेट, तो वी फील्ड एफ पर सदिश समष्टि कहलाता है यदि वी में परिभाषित दो संक्रियाएं सदिश योग तथा अदिश गुणन निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो अब इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है या इसके पोस्टुलेट है या प्रतिबंध है, उसको पहले को V1 से, जैसे आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, ग्रुप को G1 G2 G3 G4 से किया था, इसी टाइप से इसके V1 से। तो V प्लस इसका मतलब एडिशन के लिए ये एक क्रमनिमेय समूह है। V2 है A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा फॉर एवर A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू B, अर्थात अदिश गुणन योग जो है बंटन नियम का पालन करता है। फिर A प्लस बी डॉट अल्फा, तो A डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा फॉर एवर ए बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, अर्थात सदिश गुणन अदिश योग के बंटित करता है। V4 आपके है ए बी डॉट अल्फा, तो ए बी डॉट अल्फा ब्रैकेट में ले लो, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V अदिश गुणन सहचारी है। और V5 है आपका वन डॉट अल्फा या आई डॉट अल्फा भी ले सकते हैं, तो वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर एवर अल्फा बिलोंग्स टू V, अर्थात वन जो है क्षेत्र फील्ड का एक इकाई अवयव है। कभी कभी पेपर में जैसे पूछा है पिछले सालों में, सदिश समष्टि के उदाहरण लिखिए, तो सम्मिश्र संख्याओं का सेट C सम्मिश्र संख्याओं में के गुणन व योग के लिए फील्ड है, तो यह एक वास्तविक संख्याओं के लिए भी सदिश समष्टि होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका, प्रत्येक क्षेत्र अपने उप सब फील्ड पर एक सदिश समष्टि होता है। तो ये जो दूसरा दिया है ये एक थ्योरम भी है कि सिद्ध कीजिए एवरी फील्ड अपने सब फील्ड पर एक सदिश समष्टि होता है। तो मान लीजिए अपने एक फील्ड F है तथा H इसका सब फील्ड है, तो सदिशों के सेट तथा H को अदिश समुच्चय होने पर फील्ड F में योग संक्रिया सदिश योग तथा फील्ड के लिए गुणन संक्रिया अदिश गुणनफल के रूप में ली जा सकती है। तो A बिलोंग्स टू H, X बिलोंग्स टू F, या A बिलोंग्स टू F, X बिलोंग्स टू F, तो AX बिलोंग्स टू F। इसका मतलब F ऑफ H निम्न गुणधर्म का परीक्षण करेंगे। तो पहले F प्लस क्रमनिमेय में समूह है, तो अपने जो V1 V2 V3 V4 Y5 दिया था, अब इस पे ये प्रॉपर्टी अपने को पोस्टुलेट देखना है कि चेक करना है कि ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता। प्रत्येक A बिलोंग्स टू H तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, और एवरी ए बी बिलोंग्स टू H तथा अल्फा बिलोंग्स टू F के लिए A प्लस बी डॉट अल्फा, तो A अल्फा A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा। और V4 था आपके ए बी बिलोंग्स टू H तथा अल्फा बिलोंग्स टू F के लिए, तो P में गुणन साहचर्य था, ए बी अल्फा इक्वल टू A B और अल्फा को ब्रैकेट में, यदि वन F का इकाई अवयव हो तो वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर एवर अल्फा बिलोंग्स टू, अर्थात प्रत्येक फील्ड F जो स्वयं भी एक सब फील्ड है, या कह सकते हैं कि सब जो है आपका ये सदिश समष्टि के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, अर्थात प्रत्येक फील्ड स्वयं पर F ऑफ H एक सदिश समष्टि है। दूसरा उदाहरण अपने यह है कि किसी फील्ड F के अवयवों के n क्रमिक तुलनों का सेट F की पावर n फील्ड F पर एक सदिश समष्टि होता है। अब यहाँ पे आता है क्रमिक टुपल का सेट F की पावर n। इसका मतलब क्या है कि आपके ये जो सेट लेंगे उसमें n टाइम होंगे,
इसलिए उसको कहेंगे एन टुपल। जैसे एफ की पावर एन बराबर A1 A2 A3 लास्ट इसका an। तो माना f कोई फील्ड है और f के n अवयवों का क्रमित सेट अपने A1 A2 A3 और लास्ट an फील्ड f पर एक n टुपल कहलाता है। यदि इस फील्ड पर क्रमित n टुपलों के सेट को f की पावर n से व्यक्त करते हैं तो f की पावर n बराबर A1 A2 A3 डैश और अंतिम पद इसका an। तो f की पावर n को सदिश समष्टि सिद्ध करने के लिए f की पावर n f में एक योग गुणन तथा टुकड़ों की समता को परिभाषित करते हैं। तो पहले अपने सदिश योग ले रहे हैं। माना अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ की पावर एन, अल्फा बराबर A1 A2 A3 AN और बीटा बराबर B1 B2 BN। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा A1, अल्फा का मान रखो, बीटा का मान रखो और इसमें सम करेंगे तो आपको क्रमित युग में पढ़ा है कि पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y के कोऑर्डिनेट दोनों का। तो इसमें जैसे आपने है A1 प्लस B1 फिर A2 प्लस B2 लास्ट इसका AN प्लस BN। इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू FN है, बीटा बिलोंग्स टू FN है, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू FN होगा। इसी प्रकार अपने इसको अदिश गुणन के लिए लेंगे और L फॉर एवर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F की पावर FN है। अदिश गुणन के लिए लेट अल्फा इक्वल टू A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू F की पावर N तथा A बिलोंग्स टू F। तो अल्फा बिलोंग्स टू F, तो A अल्फा करेंगे तो A को अपने A1 A2 A3 AN से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 इस टाइप से चलेगा। तो लास्ट पद AN, परंतु A1 A2 A लास्ट पद AN F के एलिमेंट है। क्यों कि A बिलोंग्स टू FN है, अल्फा बिलोंग्स टू F की पावर N है, तो A अल्फा बिलोंग्स टू अर्थात F की पावर N जिस गुणन के लिए समर्थ है। अब समता तो माना n क्रमित टुपल जो है अल्फा इक्वल टू A1 A2 AN और B1 B2 BN। तो अल्फा बराबर बीटा, इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि अल्फा और बीटा जो आपने माने हैं वो दोनों बराबर है। तो जब मानेंगे तो इसको समेशन में लिखेंगे तो समेशन AI हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा समेशन BI। तो अल्फा बराबर जब बीटा लेंगे तो AI समेशन AI बराबर समेशन BI या और I का मान 1 से n है, अर्थात F की पावर n एक सदिश समष्टि है तो निम्न अभिग्रहों को संतुष्ट करता है। तो V1 F की पावर n प्लस क्रम विनिमय समूह है। तो क्रम विनिमय समूह है तो पहले इसका साचर्यता लेंगे। तो साचर्यता में अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में और इसमें अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे। मान रखने पर इसमें अपने को प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट और प्लस गामा। तो इसको जब ये लिखेंगे तो पहले इसमें बीटा और गामा लेंगे, बीटा गामा का जो है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 इस टाइप से करेंगे और इसमें से तोड़ लेंगे इसको। तो A1 और B1 A1 प्लस B1 प्लस C1 A2 प्लस B2 प्लस C2 AN प्लस BN प्लस CN। तो पहले अपने B1 प्लस C1 ब्रैकेट में था, अब अपने A1 प्लस B1 को एक फैक्टर ले लेंगे और C1 को अलग कर देंगे। तो आपकी ये हो जाएगी साचर्य प्रॉपर्टी। क्रम विनिमयता में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे और अपने प्रूव करेंगे बीटा प्लस अल्फा। तो A1 प्लस B1 है तो योग में क्रम विनिमयता होता है तो B1 प्लस A1 रखेंगे, B2 प्लस A2 लास्ट BN प्लस AN और B1 प्लस B2 प्लस वापस इसको क्रमिक एडिशन के अलग अलग पार्ट में करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, अर्थात ये योग में क्रम विनिमय। योज्य प्रतिलोम, तो अल्फा अगर ये है अल्फा बराबर A1 A2 AN बिलोंग्स टू F की पावर n, तो माइनस अल्फा, क्योंकि योग में माइनस अल्फा है तो माइनस A1 माइनस A2, तो अल्फा योज्य प्रतिलोम है। तो अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा करेंगे तो इसके आ जाएगा। तो अपने को पता है कि योग का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। योज्य तत्समक, तो योज्य तत्समक का मतलब हो गया कि अल्फा 0 लेंगे एलिमेंट, तो अल्फा प्लस 0 या 0 प्लस अल्फा कर लो तो भी आपके अल्फा आएगा, अर्थात ये क्या क्रम में एक एबिलियन ग्रुप है। अब लास्ट में आपका आता है अदिश गुणन पर बंटनता। अदिश गुणन में बंटनता उसको V2 कहते हैं अपने। तो अल्फा का मान अपने पास A1 A2 AN है, बीटा का मान B1 B2 BN तक है। तो A डॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN। अब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 प्लस AB1 A2 प्लस AB2 और लास्ट पद आएगा AN प्लस ABN। अब इसमें A वाले पार्ट को अलग कर लो, B वाले पार्ट को अलग कर लो, तो A अल्फा प्लस A बीटा। इसका मतलब अदिश गुणन जो है सदिश योग को बंटित करता है। अदिश योग पर बंटनता तो वही ए बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू एफ की पावर एन। तो ए प्लस बी अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें मान रखेंगे जैसे पार्ट अपने V2 किया है उसी प्रकार ये करेंगे तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा।
V4 अदिश गुणन के लिए साचर्यता। तो ए बी ब्रैकेट अल्फा बराबर ए और ब्रैकेट बी अल्फा। तो ए बी बिलोंग्स टू एफ है और अल्फा बिलोंग्स टू एफ की पावर एन। तो ए बी का अल्फा से करेंगे तो ए बी अल्फा का मान A1 A2 AN करेंगे तो ए बी A1 ए बी A2, क्योंकि पूरे को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी AN, ए कॉमन ले लिया तो बी A1 बी A2 और लास्ट पद बी AN और बी, ये आपका पूरा फैक्टर कहलाता है बी अल्फा, अर्थात अदिश गुणनफल के लिए सहचारी होता है। और लास्ट होता है आपका यूनिट एलिमेंट। तो लेट 1 बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू एफ की पावर एन। 1 डॉट अल्फा, तो 1 को A1 A2 AN से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डॉट A1 1 डॉट A2 1 डॉट AN, और अपने को किसी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 A2 AN, इसका मतलब अल्फा। अर्थात स्पष्ट होता है कि एफ की पावर एन सदिश समष्टि के लिए सभी अभिक्रियाओं को संतुष्ट करता है। तो एफ की पावर एन एफ एक वेक्टर स्पेस है। अब आपके इसमें आता है एग्जाम्पल नंबर 3, जो 96 में आया है, उसके बाद में भी आया है। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। संपूर्ण m/n वास्तविक मैट्रिक्स जिसके अवयव वास्तविक संख्या में हो और समुच्चय m वास्तविक संख्याओं के फील्ड R पर मैट्रिक्स योग तथा मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। अब हमने मान लिया लेट m बराबर Aij m/n, Aij बिलोंग्स टू R। तो मैट्रिक्स में अपने n/n है तो I 1 to m है और j 1 to n है, और आपको मैट्रिक्स में यही नोटेशन से डिफाइन करते हैं। यदि a और b बिलोंग्स टू m है तो a बराबर मान लिया Aij m/n और b बराबर मान लिया Bij m/n। तो मैट्रिक्स का योग a प्लस बी, तो Aij प्लस Bij ब्रैकेट में लिखा, तो Aij प्लस Bi दोनों को सम करेंगे तो वो भी m/n होगा। और अदिश गुणनफल में किसी संख्या a को करते हैं a स्मॉल a और कैपिटल A, तो a Aij ब्रैकेट में ले जाएंगे तो Aij m/n, अर्थात हम सिद्ध करेंगे कि MR मतलब मैट्रिक्स का जो है R का मतलब वास्तविक संख्याओं का एक सदिश समष्टि। और सदिश समष्टि के लिए वो भी वापस V1 V2 V3 V4 V5। तो पहले M प्लस योग में क्रम विनिमय समूह है, तो मैट्रिक्स M प्लस क्रम विनिमय समूह होता है जिसके शून्य अवयव शून्य मैट्रिक्स तथा किसी अवयव A बराबर Aij बिलोंग्स टू M है, तो योज्य प्रतिलोम माइनस A बराबर माइनस Aij m/n होता है। अदिश गुणन की बंटनता, तो लेट A B बिलोंग्स टू M और A बिलोंग्स टू R। तो A डॉट कैपिटल A प्लस B, A को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो A कॉमन ले लिया, तो आपका A स्मॉल a और कैपिटल A प्लस स्मॉल a और कैपिटल, अर्थात अदिश गुणनफल सदिश योग को बंटन करता है। V3 आपका अदिश योग पर बंटनता, तो A बिलोंग्स टू M तथा स्मॉल a B बिलोंग्स टू M। तो A प्लस बी डॉट कैपिटल A, तो A प्लस बी और कैपिटल A का मान मैट्रिक्स में Aij है माना हमने m/n। तो A को Aij से मल्टीप्लाई, B को Aij से मल्टीप्लाई, तो Aij प्लस B Aij, तो A कैपिटल A प्लस B कैपिटल A, अर्थात सदिश गुणन अदिश योग का बंटन करता है। V4 अदिश गुणन के लिए साचर्यता। अब अदिश गुणन के लिए साचर्यता में अपने को क्या करना है कि अगर ये A बिलोंग्स टू M है और AB बिलोंग्स टू R है, तो AB स्मॉल को ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल A से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल AB और कैपिटल A का मान Aij, तो AB ऑफ Aij A को मार ले लिया तो Baij और Bij को B ऑफ Aij को B कैपिटल A लिखेंगे, अर्थात M अदिश गुणन के लिए सहचारी है। और लास्ट आपका आता है यूनिट एलिमेंट। माना R फील्ड में एक इकाई अवयव है, तो 1 डॉट कैपिटल A बराबर 1 डॉट Aij बराबर 1 डॉट Aij और बराबर Aij, अर्थात उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि MR में M का मतलब मैट्रिक्स ऑफ वास्तविक संख्याओं में सदिश समष्टि के सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, अर्थात यह एक सदिश समष्टि है। तो आपके जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं इसी प्रकार जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट है वो मैट्रिक्स के ये अपने वेक्टर स्पेस में करना है। यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के लिए दे रखा है, वहाँ पे आपको मैट्रिक्स योग और अदिश गुणन के लिए दे रखा है। इसी प्रकार अपने को आगे का पार्ट भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट में आपको इसकी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी बताऊँगा आपको, और प्रॉपर्टी बताने के बाद में आपको नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को फ़ोन नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के आप कर सकते हैं, क्योंकि इन चैप्टर को कंप्लीट होने पर मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। इन असाइनमेंट को आप जितने भी दिए इससे पूर्व भी टॉपिक वाइज दिए मैंने, तो उनको अपने को तैयार करके रखना है। जब भी कॉलेज स्टार्ट होगी तो आपको इन असाइनमेंट को जमा करवाना है। थैंक यू।